नमस्कार, मैं अनिल शर्मा। आप लोग देख रहे हैं कुमकुम बिनवाल प्लेटफॉर्म। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। आज मैं जिस विषय पे बात करने वाला हूं वो थोड़ा हटके है, पर आज के संदर्भ में बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो विषय है ईरान और इजराइल का संघर्ष। इस संघर्ष में दोनों देशों के आगे क्या चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों का पूरे वर्ल्ड या मैं बोलूं पूरे दुनिया पे इसका क्या असर पड़ रहा है, और अगर ये लंबा खिंचता है तो क्या असर पड़ेगा। इस पे आज आप लोगों के सामने मैं कुछ तथ्य पेश करने के लिए आया हूं और कोशिश करूंगा कि आपको कम शब्दों में अगले चंद मिनटों में समझाने की कोशिश करूं कि क्या क्या चुनौतियां हैं दोनों देशों के सामने अगर ये संघर्ष लंबा खिंचता है तो। सबसे पहले मैं बात करूंगा इजराइल की। इजराइल देखिए कहने के लिए बड़ी छोटी कंट्री है, पर जब मिलिट्री पावर या हम जिसको बोले सेना की ताकत की बात करते हैं तो जीपीएफ इंडेक्स जो होता है ग्लोबल, उस इंडेक्स के हिसाब से या अगर वैसे भी हम जनरली बात करें, बड़ा मिलिट्री पावर के अंदर बड़ी अच्छी रैंकिंग आती है और काफी ऊपर है। इसीलिए जब हम चुनौती की बात करते हैं तो चुनौती ज्यादा ईरान के लिए, क्योंकि ये मैन टू मैन लड़ाई नहीं है, दोनों में दूरियां काफी हैं, दोनों देशों में दूरियां बहुत है। यहाँ लड़ाई हो रही है एयर से, हवा ऊपर से, जहां पर हवाई हमले हो, ड्रोन हो, मिसाइल्स हो, इन पे अटैक हो रहा है। और इसमें मैं मानता हूं इजराइल शायद ज्यादा ताकतवर है ईरान के वनिस्पत। तो चुनौतियां आखिर हैं क्या? चुनौतियां देखिए कई प्रकार की हैं दोनों देशों के लिए, मैं बोलूंगा एक के लिए नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात है, ये चुनौतियां हैं सैन्य, राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। दोनों देशों के लिए ये जो है चुनौतियां हैं या मैं बोलूं चैलेंजेस हैं जिनसे निपटना इनके लिए बहुत जरूरी है। पर इजराइल के सामने जो चुनौती है वो नागरिक तैयारी को लेकर की बहुत बड़ी चुनौती है। क्यों अभी तक मैं मानता हूं इजराइल ने ऐसा डायरेक्ट संघर्ष किसी कंट्री से रीसेंट पास मतलब निकट भविष्य में देखा नहीं होगा, जैसा अब देखना पड़ रहा है, बार बार बंकरों में जाना आना। तो जो उनकी नागरिक तैयारी है उसका भी एक ये टेस्ट हो रहा है। ये टाइम पे अगर ये लंबा खिस्सा है तो दिक्कत तो आनी है, मान के चलिएगा, क्योंकि जो आश्रय स्थल हैं क्या वो इतने प्रिपेयर्ड हैं कि एक लंबी लड़ाई को सह सकें? क्या वहां की जनता इसके लिए पूरी तैयार है? ये कुछ चुनौती है जिसको इजराइल को ध्यान में रखना पड़ेगा। बेसिकली जो ये लड़ाई है ये नागरिक रक्षा बुनियादी ढांचे और आश्रयों की लचीलापन का परीक्षण कर रही है, क्योंकि संघर्ष तो चल रहा है। अगर ये लंबा खिंचा तो और ज्यादा होगा, और ज्यादा देखना पड़ेगा नागरिकों की तरफ और उनके लिए आपने क्या करा है और किस तरह से करा है। दूसरी सामाजिक सामंजस्य, ये इजराइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। निरंतर सैन्य दबाव और जानमाल की हानि इजरायली सामाजिक एकता को प्रभावित कर सकती है। ज्यादातर वैसे वहां जूस रहते हैं, आपको पता होगा, मेजॉरिटी आर जूस देयर इन इजराइल, मतलब ज्यादातर लोग जो हैं वो जू कम्युनिटी के वहां पे रहते हैं। इसके अलावा आर्थिक व्यवधान, देखिए इजराइल से जो अब के लड़ाई हुई वो प्रॉक्सी वॉर नहीं हुई। ईरान अभी तक प्रॉक्सी वॉर करता था। प्रॉक्सी में उसके पास कई हैं, आप लोगों को पता है, आगे नाम भी लूंगा मैं आपको। तो प्रॉक्सी के साथ आर्थिक अस्थिरता हो सकती है। और इजराइल जो है वो आपको बताऊं, अगर आप लोगों को पता हो तो वैसे भी बड़ा महंगा देश है। इजराइल काफी महंगा देश है, सस्ता देश नहीं है। पर्यटन और विदेशी निवेश में गिरावट आती है तो ये महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाता है। अगर टूरिज्म यानी पर्यटन, विदेशी निवेश मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर इसमें गिरावट आती है, लॉन्ग टर्म पे अगर जाता है, तो ये महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा सकता है। किसके? इजराइल के। ये चुनौती भी इजराइल को लड़नी है। लड़ाई एक संघर्ष तो चल ही रहा है, पर यह संघर्ष भी एक बहुत बड़ा संघर्ष है, आप मान के चलिए। ईरान को भी इजराइल के साथ, ईरान पे आता हूं अब, ईरान को भी इजराइल के साथ अपने संघर्ष में कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि सैन्य, कूटनीतिक, आर्थिक और घरेलू स्तर पर। देखिए सैन्य में मैं आपको बता चुका, दोनों में डिफरेंस है। और खास तौर से मैंने आप लोगों को बताया
क्योंकि ये लड़ाई जो है इजराइल जो है ग्लोबल रैंकिंग के अंदर भी 15वें नंबर पे आता है, जबकि ईरान देश बड़ा है। और देखिए जब से अटैक हुए आप नोटिस कीजिएगा, कई एनजीओज ने बोला है कि लोग तेहरान से पलायन कर रहे हैं और ऐसी जगह जाना चाह रहे हैं जो सेफ हो, सिक्योर हो। कईयों के आंकड़े बताते हैं लाख, कोई बताता है 1.25 लाख, जो भी हो, लोगों ने पलायन करा है। मतलब अभी भी ईरान को इस चुनौती से लड़ना है, लोगों को कन्विंस करना है कि हम लड़ाई, हम संघर्ष जो कर रहे हैं उसमें हम ढंग से कर रहे हैं और लोग वहां से पलायन ना करें। पलायन को रोकना एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है सरकार की, ईरान सरकार की। एक और बड़ी प्रॉब्लम है ईरान के साथ, अगर आप देखें तो उनके आसपास के जो देश हैं वही ईरान को इतना सपोर्ट नहीं करते हैं, और इजराइल को तो खैर छोड़िए, पर ईरान का सपोर्ट नहीं करते हैं। तो क्या आसपास के देश ईरान के सपोर्ट में आएंगे? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ी मैं बोलूंगा चुनौती है। किसके लिए? ईरान के लिए। उन दोषों को भी साथ में ले और इजराइल से लड़ाई करें, ऐसा लगता नामुमकिन सा है। और तीसरी बात मैं आपसे बोलना चाहूंगा, ये तो मैंने आपको बात करी कि उनकी चुनौतियां क्या हैं। पलायन को रोकना, सैन्य शक्ति को इस लेवल तक लेके जाना कि इजराइल का मुकाबला हवाई शक्ति, मिसाइल रक्षा पे कर सकें, साइबर जो अटैक हैं उनको रोक सकें, क्योंकि इजराइल साइबर क्षमताओं में बहुत आगे है, कई कंट्रीज से आगे है। मैं बताऊं आपको, आप लोग कैसे भूल सकते हैं, हिंदुस्तान वाले पेगासस बीच में बात उठी थी स्पाईवेयर की, ध्यान होगा आप लोगों को, ध्यान दिला रहा हूं आपको। हाँ खैर, एनीवे इस टॉपिक पे वापस आता हूं। ईरान के सामने एक चुनौती और बड़ी है। वो चुनौती क्या है? घरेलू चुनौती है। वहां पर लोग कई बार सड़कों पे उतरे हैं महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर। उस चुनौती को भी एक तरह से ईरान को उसको लड़ना है, चैलेंज, उस चैलेंज से भी लड़ना है, इसके साथ साथ इजराइल से भी लड़ना है। तो ये देखिए मैं बोलूंगा दो तरफ से लड़ाई है। वहां के कई लोग जो हैं वो ईरान की जो पॉलिसी से उससे खुश नहीं है, उससे खुश नहीं होने के कारण वो सड़कों पे भी उतरे हैं और वहां के लोगों ने उसके अगेंस्ट आवाज भी उठाई है। तो ये चुनौती भी एक बहुत बड़ी चुनौती है ईरान के सामने, जिससे उनको लड़ना पड़ रहा है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ये लड़ाई लंबी खींची तो कहीं ऐसा ना हो कि ईरान जो है वो परमाणु अप्रसार संधि से पीछे हट जाए। अगर वो पीछे हटता है, उसके परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय परमाणु हथियारों की एक तरह से दौड़ शुरू हो सकती है। अगर ये दौड़ शुरू हुई तो मैं बताऊं आपको, पूरे विश्व के लिए खतरा बन जाएगा। ये मान के चलिएगा, अगर ये दौड़ शुरू हुई तो विश्व के लिए खतरा बन जाएगा। देखिए इजराइल ने जब अटैक करा तो इसीलिए करा कि ईरान जो है वो परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा है, परमाणु मिसाइल्स या परमाणु जो भी चीज बनती है वो उनकी कोशिश कर रहा है नहीं कर रहा है हमें पता नहीं। ईरान ने हर समय डिनाई करा है, पर बात इसी से शुरू हुई। और आज अगर ईरान इस चीज से हट गया, इस संधि से, परमाणु अप्रसार संधि से पीछे हट जाता है, तो क्षेत्रीय परमाणु हथियारों की एक तरह से दौड़ शुरू हो सकती है। ये बहुत खतरनाक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप बोलेंगे हिंदुस्तान का क्या लेन देन है साहब? तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से हमारे यहां से निर्यात होने वाला सामान महंगा होगा। इसके साथ साथ आयात जो हम करते हैं, निर्यात मतलब यहां से जो बाहर बेचते हैं, दूसरे देशों को भेजा जाता है। आयात मतलब जो बाहर से हम मंगाते हैं सामान, क्योंकि एक तो रूट बढ़ जाएगा ले जाने का, चाहे वो हवाई हो, चाहे वो आपका जहाज, पानी के जहाज से हो, किसी भी तरह से हो, वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ने का डर है। दूसरा, तेल की कीमतों में की वृद्धि से ये अंतर पड़ेगा, मैंने आपको बता दिया। दूसरा, स्टॉक मार्केट जो है वो इतना ऊपर नीचे हो रहा है कि अनिश्चितता से भर गया है, क्योंकि पता नहीं कल क्या होगा इस लड़ाई के अंदर, कब होगा कि नहीं होगा। हाँ, ये मानता हूं ट्रम्प बार बार बोल रहे हैं कि मीडिएशन होना चाहिए दोनों के बीच में और बातचीत के जरिए इसको सुलझाना चाहिए। भारत का भी स्टैंड ये है दोनों देशों के लिए कि दोनों बातचीत की टेबल बैठे और मसले को सुलझाएं। पर आज की हालत में संघर्ष चालू है, संघर्ष बड़ा सा लग रहा है। बड़ा तो नुकसान मैंने आपको बताया क्या हो सकते हैं, दोनों की क्या चुनौतियां हैं दोनों के ऊपर, वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश करी। और इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। ऐसे ही देखते रहिए कुमकुम बिंदवाल प्लेटफॉर्म को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलता हूं जल्द अपने नए वीडियो के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।